जय माता दी। 20 अक्टूबर आज गुरुवार के दिन आरोही व्रत रखा जाएगा। इस दिन हम महिलाएं सभी आरोही व्रत निर्जला रखती हैं और तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण करती हैं। जितना यह व्रत माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही निसंतान महिलाओं के लिए भी फलदायी माना गया है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेष उपाय करने से उनकी इच्छा शीघ्र पूरी हो जाती है। कोई महिला काफ़ी समय संतान प्राप्ति की कामना कर रही है तो उसे आरोही अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही इस दिन भोजन का आधा हिस्सा गाय के लिए जरूर निकालना चाहिए। शाम के समय पीपल की जड़ में दीपक जलाएं और उसकी 5 या 7 परिक्रमा करने, इससे आरोही माता प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि निसंतान महिलाएं आरोही माता के लिए चांदी के 9 मोती लेकर आएं और फिर आरोही माता का ध्यान करते हुए उन्हें 9 मोतियों को लाल रंग के माले या कलावे में पिरोकर उसकी एक माला बना लें। फिर वह माला आरोही माता की पूजा के दौरान उन्हें अर्पित करते हुए संतान का आशीर्वाद मांगे। आरोही माता का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन निसंतान महिलाएं इस दिन संतान की प्राप्ति के लिए भी व्रत करती हैं और पूजा के दौरान आरोही माता को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। फिर वह फूल घर के सभी सदस्यों को लगाने चाहिए। इससे आरोही माता बहुत ही प्रसन्न होती है। आरोही माता के लिए भैया दूज तक पारस शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में दूध से अभिषेक करें। तब साथ ही माता गौरी से संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगे और मनी मन उसे बोले माता जी को कि तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आरोही अष्टमी का उपवास करने के लिए माताएं सुबह उठे और एक सादे करवे अर्थात मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती। इसके बाद माता आरोही का ध्यान करते हुए अपनी संतान की सलामती के लिए विधि ध्यान से पूजन करती हैं। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जला उपवास करती हैं। आरोही माता की पूजा करने के लिए गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें, चंदन की धूप करें, देवी पर रोली हल्दी और केसर चढ़ाएं, चावल की खीर या का भोग लगाएं। पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को अवश्य दें, इससे शुभ फल की प्राप्ति। इसके अलावा संतान के जीवन आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माँ गौरी पर पीले कनेर का फूल चढ़ाएं, यथाशक्ति गरीबों को दान दें, भोजन कराएं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार आरोही पूजन के दिन शाम के समय घर की उत्तर की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोंड की एक पुतली बनाएं। फिर विधि पूर्वक स्नान के बाद तिलक आदि करें और भोग लगाएं। कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के भी आरोही में मोती डालकर विशेष पूजा करते हैं। महिलाएं तारे या फिर चांद के निकलने पर महादेव का षोडशोपचार से पूजन करें। फिर तारों को जल का अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलती हैं और भोजन करके व्रत का समापन करती हैं। वहीं कुछ लोग एक धागे में आरोही और सोने चांदी के कुछ दाने डालते हैं, फिर हर साल इसमें दाने जोड़ते जाने की परंपरा। इसके अलावा पूजन के लिए उत्तर दीवार में जमीन पर गोबर और चिकनी मिट्टी से लीप कर कलश स्थापित करते हैं। तत्पश्चात पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा करते। उसके बाद माता की पूजा और उन्हें दूध शक्कर और चावल का भोग लगाते। फिर एक लकड़ी के पाटे पर जल से भरा कलश स्थापित करके आरोही माता की कथा सुनते हैं, जिससे कि उनकी इच्छा पूर्ण हो सके। आरोही माता और भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें दूध भात का भोग भी लगाते हैं। घर में जितने सदस्य हैं उनके संख्या के बराबर पौधे उससे एक संख्या के बराबर पौधे लगाते हैं। पारस शिवलिंग में दूध से अभिषेक करते। गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें। चंदन धूप के देवी पर रोली हल्दी और केसर चढ़ाएं और चावल की खीर अवश्य चढ़ाएं। सुखी दाम्पत्य के लिए गौरी माता की पूजा अर्चना कर और उन्हें जरूर पूजा अर्चना करें। प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी विवाहित वह दीपावली पर मायके दिवाली पर साफ सफाई के दौरान वह घर लीपने के लिए अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल से मिट्टी लाने गई। जंगल में मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के हाथों स्याही मिट्टी में घर बनाने वाला जीव के बच्चे मर गया। जहाँ पर वो खुरपी से मिट्टी खोद रही थी उस जगह पर स्याही का घर था, जिसमें उसके बच्चे मर जाते हैं। वह स्याही आती और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर दुखी होकर क्रोध में साहूकार की बेटी को कहती है, जैसे मेरे बच्चों के वैसे तू भी निसंतान और उसकी कोख बांध देती है। साहूकार की बेटी
बेटी को कोई संतान नहीं थी और उसकी भाभीयों के बच्चे थे। इस पर सातों भाभीयों से वो विनती करती कि उसका बाँचपन कोई ले ले। भाभी ले ले